हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई है दिवाली, देखो संग लाई है ढेरों खुशियाँ। यहाँ वहाँ जहाँ भी देखो जगमगाते हुए दीप दिखाई देते हैं। पटाखों आतिशबाजी से चमक रहा आसमान देखो। खुशियों का त्योहार दिवाली आई देखो, और भगवान करे हर घर में उजाला हो और आए न कभी कोई रात काली। हर घर में हो खुशियाँ, हर घर में हो रोशन ये दिवाली। दोस्तों, समस्त ब्रिजनारी परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही पावन त्यौहार है और सभी लोग गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजन करके, विशेष रूप से पूजा करके, उन्हें अलग अलग चीज़ों का भोग लगा करके, माता रानी को प्रसन्न करने के उनके मंत्रों का जप करके, उनका आवाहन करके परिवार के साथ खुशियाँ मनाकर सभी लोग चेष्टा कर रहे हैं कि माता रानी प्रसन्न हो जाए और हमारे घर पर सालों विराजमान रहे। दोस्तों, बहुत पूजन, बहुत मन्नत, बहुत सारी चेष्टाएं करने के बाद हर इंसान यही चाहता है कि शायद हमें पता चल जाए कि माता हमसे प्रसन्न हुई है कि नहीं हुई है, और इसलिए इस दिन कुछ संकेत मिलते हैं तो जिससे पता चलता है। शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है कि धन की देवी की कृपा आप पर हो गई है। जैसे एक छोटी सी बात है, छिपकली का दिखना। अब आप सोच रहे होंगे छिपकली तो दिखती रहती आम दिनों में भी, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपको बता दूं कि दिवाली के दिन अगर आपको रेंगती हुई छिपकली दिखे तो निश्चित ही धन लाभ होता है और लक्ष्मी का आपके घर में आना पक्का होता है। ऐसे में आर्थिक परेशानियां दूर होती है, घर परिवार में सुख समृद्धि शांति का वास होता है। और अगर आपको दिख जाती है छिपकली पूजन करने के बाद, तो आप उस छिपकली पर अक्षत और जल हल्का सा दूर से छिड़कें, उसे प्रणाम करें। मुझे पता है कि सब लोग घबरा रहे होंगे छिपकली के नाम से, स्पेशली फीमेल्स बहुत डर जाती हैं। तो मैं भी डरती हूँ थोड़ा थोड़ा छिपकली से, इसलिए मुझे पता है कि कैसी फीलिंग होने वाली है। फिर भी उस समय आप उनके ऊपर छिड़कें और मन की कोई भी मुराद हो वो मन ही मन बोले और ये कामना करें कि वो पूरी हो जाए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है छिपकली एक पूजनीय प्राणी है और इसका पूजन करने से धन संबंधी समस्याओं का अंत हो जाता है। ऐसे में आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, आपका घर धन का भंडार हो जाएगा और आपके घर कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए जहाँ पे भी किसी हिस्से में आपको छिपकली दिख जाए तो समझ जाएं कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है। और अगर कहीं गिर जाए, लेट सपोज गर्दन पर गिर जाती है, तो इससे भी फ़ायदा ही होता है, जीवन में यश की प्राप्ति होती है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है। अगर दाहिने कान पर गिर जाए तो आपको नए आभूषण मिलने वाले होते हैं। बाईं कान पर गिरे तो आयु बढ़ता है। और किसी के माथे पर छिपकली गिर जाए, यूजुअली वहीं गिरती है, तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं। सिर्फ छिपकली नहीं, इसके अलावा भी आप पूजन करके उठें, बाहर गए हैं, आपको गौ माता दिख जाए। गाय को हमारे शास्त्रों में ऐसे भी माँ का दर्जा दिया गया है और 33 करोड़ देवी देवताओं का 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए अगर दिवाली की शाम हर कैसी नहीं, केसरिया रंग की गाय के आपको दर्शन हो जाते हैं तो समझ जाइए कि देवी देवताओं की कृपा आपके साथ है। केसरिया रंग को ऐसे भी देवताओं से भगवा रंग को जोड़ के देखा जाता है और दर्शन मात्र से केसरिया गाय के मुश्किलों से छुटकारा मिलता है, घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसी तरह से चूहा, छुछुंदर, ये तो दिखते ही रहते हैं। छुछुंदर का दिखना बहुत बड़ा होता है, चूहे जैसा छुछुंदर, डर लगता है उसको देख के और उसका वैसे अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन आपको बता दूं, दिवाली के दिन अगर आप पूजन करके उठें और आपको छुछुंदर के दर्शन हो जाएं तो कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छा शगुन होता है और पूरा वर्ष आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल बनी रहती है। बहुत ही शुभ होता है, बेहद भाग्यशाली होते हैं। और धन से जुड़ी अगर आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं तो ये आपकी इस आने वाले वर्ष में दूर हो सकती है। इसी तरह से बिल्ली का घर में आना, दूध पीना, दिवाली की रात लोग इतनी भारी मात्रा में पटाखे छोड़ते हैं कि कोई भी जानवर दिखना इस दिन पॉसिबल तो नहीं होता है। फिर भी अगर दिवाली की रात बिल्ली आ जाए तो ये बहुत शुभ होता है। और अगर आपके घर आकर दूध पी जाए तो ये तो और भी अच्छा होता है। वैसे गुस्सा आएगा, सुबह चाय नहीं मिलेगी आपको, लेकिन ये देवी लक्ष्मी की असीम कृपा मानी जाती है। इसलिए, और स्पेशली अगर काली बिल्ली आती है तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दिवाली की रात काली बिल्ली दिखाई दे रही है, वो भी अमावस की रात को, तो सब लोग उसको भगा देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर काली बिल्ली इस दिन दिख जाती है लक्ष्मी पूजन के दौरान आपके घर में, तो समझ जाएं कि सोने पे सुहागा हो गया है। और काली बिल्ली के पैर पड़ते हैं अगर आपके घर पर, तो उस पूरे साल आपको धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी।
इसलिए आज के बाद अगर आप काली बिल्ली को मार कर भगाते हैं तो आपको माता लक्ष्मी का क्रोध झेलना पड़ सकता है। जो और दूसरा जानवर है वो है उल्लू। बताने की ज़रूरत नहीं है, माता लक्ष्मी का वाहन ही है, उनको अति प्रिय है। रात में जागने वाला पक्षी है और दिन में सोते हैं। इसलिए अगर आपको दिवाली पर माता लक्ष्मी का पूजन करने के बाद उल्लू दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। कहा जाता है आपको धीरे धीरे अपने कष्टों से छुटकारा ज़रूर मिलेगा, घर में खुशियों का वास होगा। इसलिए दिवाली की रात ये बहुत ही शुभ संकेत कहा जा सकता है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने का संकेत है, जीवन की सभी परेशानियों के दूर होने का संकेत है, आने वाले समय में तरक्की मिलने के संकेत होते हैं। बात करती हूँ दोस्तों मैं काली चींटियों की। मैंने एक बहुत वीडियो दिया था काली चींटियों के ऊपर, बहुत लोग उसे पसंद करते। काली चींटियाँ घर से निकल रही है तो ये आपके जीवन में होने वाली किसी बात का संकेत ज़रूर होता है। एक तो होती है गंदगी से आप ख़राब रखते हैं हर समय घर को, इसलिए होते हैं, और एक होता है अपने आप निकलती है काली चींटियाँ। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर ज़्यादा काली चींटियाँ हैं तो आपको घर फिनाइल से अच्छे से पोंछना चाहिए, हल्दी लगानी चाहिए वहाँ पर। लेकिन इसके बाद भी अगर काली चींटियाँ निकलती है, घर में ऊपर की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर घर में काली चींटियां आ रही है तो सुख और ऐश्वर्य वाला समय आने का संकेत देती है। सामान्य तौर पर कहीं भी दिखी जाती है आपको काली चींटी, और कोई भी चीज़ आप शक्कर आटा ये सब डालते हैं तो वहाँ पे तो अपने आप ही रेंग करके तुरंत आ जाता है। ये खिलाना उनको शुभ भी होता है, लेकिन घर के अंदर ना खिलाए, घर के बाहर कहीं उनकी बाम्बी हो, कहीं खाली जगह हो, वहाँ जाके खिलाना चाहिए काली चींटियों को। अगर आपके चावल के बर्तन से काली चींटियाँ इस दिन निकलने लग जाए तो ये और भी शुभ संकेत होते हैं। कहते हैं धन में वृद्धि होती है। अनाज के बर्तन से अगर चींटी इस दिन निकलने लगे तो ये भौतिक सुख वाली चीज़ों के लिए शुभ माना जाता है। दिशा की भी बात होती है। अगर उत्तर दिशा से काली चींटियां आती है तो ये शुभ संकेत है। दक्षिण दिशा से आती है तो भी फायदेमंद होता है। पूरब दिशा से आती है तो नकारात्मक सूचना दे सकती है, और पश्चिम दिशा से आती है तो आपकी यात्रा के योग बनते हैं। इसी तरह से एक चिड़िया का कूकना सभी को मन को शांति देता है। वो है कोयल का कूकना, जिसे सुनकर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। और शगुन शास्त्र में कहा गया है कि दिवाली की रात अगर घर की छत पर बैठकर कोयल कूके तो ये अचानक धन लाभ के संकेत होते हैं। कोयल की कूक का फल दिशा और समय के अनुसार भी प्राप्त होता है। जैसे कहा जाता है अगर सुबह सुबह दक्षिण पूरब दिशा से सुनाई दे तो ये नुकसानदायक होता है, लेकिन दिवाली की शाम या पूजा के बाद रात को आपको सुनाई देती है तो ये खुशखबरी के संकेत होते हैं। उत्तर पूरब या पश्चिम उत्तर दिशा से कोयल की कूक सुनाई पड़े तो धन लाभ होता है। उत्तर दिशा से बताता है कि घर में सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होने वाली है। और आम के पेड़ पर अगर कोयल इस रात कूकने लगे तो ये तो ज़बरदस्ती होता है। इसी तरह से दोस्तों ये तो ही जानवरों की बातें, मगर इंसानों को भी बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस रात को हर कोई सुहागन स्त्री की तरह सज धज कर रहती है, इसलिए सुहागन स्त्री की बात नहीं करूँगी, आज बात करूँगी ट्रांसजेंडर की। किन्नरों की उत्पत्ति का श्रेय ट्रांसजेंडर या किन्नर, इन्हें हम कहते हैं, भगवान शिव को ही जाता है। कहा जाता है शिव पुराण में कि जब ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से पुरुषों की उत्पत्ति करनी आरंभ करी तो उसे बहुत वक्त लग रहा था। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपनी काया के आधे भाग से नारी का सृजन किया और अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। उनका ये स्वरूप न तो पूर्ण रूप से महिला था और ना ही पुरुष का। स्त्री रूप के सृजन के साथ ही किन्नर की भी परिकल्पना हुई, और जब से मृत्युलोक अस्तित्व में आया तभी से किन्नर भी आए। इसकी पुष्टि पुराणों में, पौराणिक कथाओं में भी जगह जगह होती है। इसलिए दिवाली की रात अगर विशेष रूप से आपको किन्नर दिख जाते हैं और धन देते हैं, यदि वो आप पर प्रसन्न हो करके उनको आपको कुछ देना चाहिए, और फिर अगर वो आपको खुद से अपने आप से सिक्का या रुपया देते हैं, 1 रुपये का सिक्का, तो उसे मना ना करें। उसे अपने उज्जवल भाग्य का संकेत समझें और उसे लेकर अपने गले में, कैश बॉक्स में धन के स्थान पर आपको रखना चाहिए। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि किन्नरों को अलग अलग प्रकार के गिफ्ट देने, दान देने से भी बहुत सारी परेशानियों का निदान होता है। इसलिए इस रात को उनको कुछ ना कुछ आपको दान ज़रूर करना चाहिए। किन्नरों को हरी चूड़ियाँ भेंट करने से भी अगर आपके बिजनेस में समस्याएं आ रही है, बाधाएं आ रही है, धन संबंधी परेशानियां हो रही है, तो उससे छुटकारा मिलता है, क्योंकि बुध ग्रह में इनका वास माना गया है। दोस्तों इस रात में एक आखिरी चीज़ बता देती हूँ। अगर पूजन करने के बाद आप कहीं जा रहे हैं और आपको गिरा हुआ पैसा
पैसा मिल जाता है और आपको रास्ते में तो उसे उठाने में थोड़ी भी देर नहीं करनी है। अगर आपको राह में सिक्का मिलता है तो ये संकेत है कि लक्ष्मी माता की कृपा, आपके पितृ की, आपके पूर्वजों की कृपा आपके साथ है और जो भी काम के लिए आप प्रयास कई दिनों से कर रहे हैं वो अब पूरा होने का समय आ गया है। पूरी लगन से मेहनत कीजिए, किसी का अहित ना करें और आप पर लक्ष्मी माता की कृपा ज़रूर बरसेगी, आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। और आप अगर किसी काम से अटक गया है कोई काम, तो भी आपके साथ आपका भाग्य अब साथ देने वाला है, आर्थिक रूप से लाभ होने वाला है और आपके घर की राह पकड़ चुकी है सक्सेस। आप सही मार्ग पर चलते हुए प्रयास करते रहें। कुछ लोग क्या करते हैं, ये पैसे जब मिलते हैं तो मंदिर में चढ़ा देते हैं, किसी गरीब को दान कर देते हैं, कोई लोग पर्स में रख लेते हैं, कोई काम में खर्च कर लेते हैं, कोई सहेज कर इसे तिजोरी में रख देते हैं। अब मन में एक सवाल यह आता है कि आखिर सही तरीका क्या और इन पैसों का क्या करना चाहिए। तो अगर आपको दिवाली की रात घर से जाते समय पैसे मिले तो उन्हें आप अपने ऑफिस या व्यवसाय के स्थान पे रखिए, धन के स्थान पे रखिए। आपके धन अर्जन में, आपके बिजनेस में ये सहायक होगा, पैसा कमाने में, आपके क्षेत्र में आपकी मदद करेगा। और उन पैसों को घर में या घर की तिजोरी में रखना सही नहीं रहता है। आप इन पैसों को चाहे तो अपने पर्स में रख सकते हैं, लेकिन खर्च नहीं करना है। और एक बात का खास ध्यान रखिए कि इस दिन जितने पैसे आपको मिले हैं उतने ही पैसे आपको किसी को दान नहीं करने हैं। आपको ये नियम सिर्फ उस दिन के लिए ही है, इस बात का ध्यान रखें जिस दिन आपको पैसे मिले हैं। जब तक आप इन पैसों को सही जगह पर नहीं रख देते उतने ही पैसे किसी को दान ना करें। घर में आते समय अगर आपको पैसा मिले तो उस पैसे को आप घर में ऐसे जगह रखें जहां आप अपनी सेविंग रखते हैं, लेकिन इस तरह से रखें कि पैसा आपके द्वारा मेहनत की हुई संचित धन को स्पर्श ना करें। आप इन पैसों को किसी डायरी के अंदर या पेपर में लपेट कर रख सकते हैं और इस पैसे को अपनी मेहनत से कमाए हुए धन से स्पर्श ना करें, क्योंकि अगर ये बाहर से प्राप्त धन आपकी मेहनत से कमाए धन से स्पर्श करता है तो आपका पैसा ऐसे ही व्यर्थ में खर्च हो सकता है, बरकत नहीं होती जैसे आपको पैसे मिले हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत रात्रि है और मैंने आपको बहुत सारे संकेत बताए हैं कि देखो दिवाली क्या संग लाई है, ढेरों खुशियाँ लेकर के। आप भी अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी से इस दिवाली को मनाएं, सुख शांति से मनाएं और माता रानी से सच्चे दिल से प्रार्थना करें कि हे माता, अब तक जो हुआ सो हुआ, हे माँ लक्ष्मी इस बार हमारे घर पधारो, हमारे घर में कदम रखो और सदा यहीं विराजमान रखो, स्थायी रूप से उनका निवास स्थान आपके घर पर बने, सुख शांति बनी रहे। दोस्तों, आप सभी के घर पे यही मेरी सच्चे दिल से कामना है। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और भी 2 एक्साइटिंग बातें बताने वाली हूँ आपको बहुत जल्दी। सो कनेक्टेड रहे दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड बम बम भोलेनाथ की।